दोस्तों, जब भी आपको या आपके परिवार को किसी को भी लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री हो तो इसके लिए आपको दोस्तों अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में दो ऐसे देसी तरीके के बारे में, दो ऐसे फार्मूले के बारे में बताएंगे, दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप प्रयोग करके इस डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन को घर पे रह करके बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। यह सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, अपने परिवार को और अपने आप को अंग्रेजी दवाओं से मुक्त रखने का प्रयास करिए और ऐसा किया जा सकता है। आज के समय में भी हम चाहें तो अंग्रेजी दवाओं से दूर रह सकते हैं। अंग्रेजी दवाएं दोस्तों हमारी लाइफ को कम करती है। हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे लीवर और किडनी को डैमेज करती है कोई भी अंग्रेजी दवा हुआ। तो भविष्य में जहाँ तक हो सके हम बचने का प्रयास करें, अंग्रेजी दवाओं से दूरी बनाने का प्रयास करें। हाँ, मजबूरी में जब हमारी कोई बीमारी ना ठीक हो तभी हमें अंग्रेजी दवा लेना चाहिए। तो उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है ये लूज मोशन, ये डायरिया, डिसेंट्री होता क्यों है। जैसे कि दोस्तों पहले के समय में हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो रोज डेली बहुत सारे पेशेंट आते थे लूज मोशन के, डायरिया के, डिसेंट्री के। लेकिन आज के समय में लोग जागरूक हो चुके हैं। दोस्तों, जहां पे पहले हम लोग एक दिन में 20-30 पेशेंट डायरिया के देखते थे, आज वहां पे जो डायरिया के डेली की बात करें तो 2 से 3 पेशेंट हो गए, यानी कि बहुत कम हो चुके हैं। और एक चीज का परिणाम है, ये सारा परिणाम है खुद लोग जागरूक हो रहे हैं, साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं और अपने खाने पे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लूज मोशन की बात करें तो लूज मोशन कई तरीके से होता है। जैसे जब हम बहुत ओवर खाना खा लेते हैं या गलत चीजें खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, या जो हमारे खाने का कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन जब गड़बड़ा जाता है जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ये फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। कभी कभी दोस्तों जब हम आम वगैरह केमिकल से पकाया गया हो ज़्यादा खाते तो इसका जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कभी कभी खाने का फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या हम दोस्तों रात में बहुत ओवर खाना या हैवी खाना खा लेते हैं तो रात में पेट फूल जाता है, वो खाना ठीक से नहीं पचता है और सुबह लूज मोशन होता है। तो आपको सबसे पहले कारण खोजना होगा, किस कारण से आपको लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रही है। कभी कभी दोस्तों यही लूज मोशन हम ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाही करते हैं तो यही जाकर के खूनी लूज मोशन हो जाता है, यानी लैट्रिन के साथ खून भी आने लगता है, तो जिसे हम कहते हैं खूनी लैट्रिन हो जाता है। तो दोस्तों फिर लापरवाही हम करते थे। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आप खुद देखिए कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है या फिर वैसे गलत खाने से हो गया है, या हम साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिए तो उसके कारण हो गया। अब यहाँ पे कारण खोजने की जरूरत है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है तो फूड पॉइजनिंग में सबसे पहले काम आपको करना है नमक, चीनी, पानी, नमक, चीनी, पानी, नींबू का आप घोल पीते रहिए, जिससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, पानी की समस्या ना हो। इस घोल को खूब पीजिए, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, खूब पीजिए। नींबू, पानी, चीनी, इसका एक ग्लूकोज बन गया और ये पानी की कमी को पूरा करेगा। शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और इसी के साथ लेकिन ये जो पानी होगा गुनगुना पानी गर्म करिए, नॉर्मल करिए, ऐसे ठंडे पानी में नहीं। दूसरा चीज, खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। इस समय आप मूंग की हल्की खिचड़ी खाइए, क्योंकि आपका लीवर खराब हो चुका है, लीवर कमजोर हो चुका है, तो हल्का खाना लेना है। जूस ले सकते हैं या फल ले सकते हैं, जैसे मुलायम फल, सेब हो गया, केला हो गया, इस पे आपको ध्यान देना है। पपीता ले सकते हैं। तो मूंग की खिचड़ी पे आइए, पानी खूब दीजिए। और इसी के साथ मैं अभी फूड पॉइजनिंग की बात कर रहा हूँ। फूड पॉइजनिंग में दोस्तों पुदीना सबसे कारगर है। पुदीना और सौंफ,
सौंफ को 1 चम्मच भिगो करके 1 चम्मच सौंफ पीस लीजिए। इसी में 10 से 15 या आधी मुट्ठी पुदीना की पत्ती ले लीजिए। इन दोनों को खूब बढ़िया से सिलबट्टे पे या फिर मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद स्वाद के अनुसार इसमें काला नमक डाल लीजिए। स्वाद के अनुसार काला नमक डाल के इसे दिन में खूब पीजिए। जब भी आपको प्यास लगी 2 बार 3 बार 4 बार आप पी लीजिए। इससे आपका जो फूड पॉइजनिंग है दोस्तों 1 ही दिन में कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। तो डॉक्टर क्या देते हैं, कभी नॉरफ्लॉक्सासिन और निडाजॉल, नॉरफ्लॉक्सासिन मेट्रोजिल या ओफ्लॉक्सासिन और निडाजॉल का टैबलेट देते हैं। अगर लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गया तो दोस्तों ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, मेट्रोजिल चढ़ाया जाता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इसमें आपके पैसे ज़्यादा होते हैं और इस सारी दवाओं के साइड इफेक्ट को भी झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे हमें नींबू पानी, नमक चीनी का घोल लीजिए, पुदीना लीजिए, सौंफ लीजिए, इसका घोल लीजिए। तो दोस्तों आपको 12 घंटे के अंदर रिलीफ 100% मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ जब आपको इसके बाद ये नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, दूसरी तरफ जो दोस्तों होता है वो होता है जैसे आपने गलत खान पान कर लिया, आपका लीवर कमजोर हो गया, आपको दिन में 2 से 3 बार लेटरिन जाना पड़ता है। इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। सीधे तौर पे अगर आपके घर दही है तो आप 100 ग्राम दही लीजिए और आपको मार्केट में इसबगोल की भूसी मिल जाएगी। इसबगोल की भूसी सबसे बेस्ट है। एक गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर करती है और डायरिया में जो आप 2-3 बार ज़्यादा खाने की वजह से जो लीवर कमजोर हो गया है, असमय आपको लेटरिन जाना पड़ा, उसे कंट्रोल करने के लिए दही और इसबगोल की भूसी सबसे बेस्ट है। कितना लेना है, 100 ग्राम दही में दोस्तों 10 से 12 ग्राम इसबगोल की भूसी मिला करके 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे भूसी जो है उसी दही में अच्छे से घुल मिल जाएगी। उसके बाद सुबह शाम आपको लेना है 100 ग्राम दही, 12 ग्राम भूसी सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद और 10 ग्राम भूसी और दोस्तों 100 ग्राम दही शाम को आप ले लीजिए। दिन डूबने के पहले, खाना खाए हो या ना खाए हो कोई फर्क नहीं है, दिन डूबने के पहले, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमें दही नहीं खाना चाहिए। तो सूर्य डूबने के बाद दूसरी खुराक ले लीजिए। 4-5 दिन ऐसा आप करेंगे तो जो आप असमय दिन भर में 2-3 बार लेटरिन जा रहे हैं एकदम रुक जाएगा। अगर आपको लेटरिन के साथ खून आ रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देसी पेड़ा, शुद्ध जिसे पेड़ा कहते हैं, मिठाई होती है, उसमें चीनी का प्रयोग नहीं होता है। ये शुद्ध दोस्तों खोआ से बनाई जाती है। तो क्या करना है, आपको पेड़ा लेना है 2 पीस और इसी में 12 ग्राम भूसी को मिला करके 2-3 खुराक आप खा लीजिए। एक खोने वाली जो बवासीर है वो ठीक हो जाएगी। तो ठीक करने का सबसे आसान तरीका, आपने इसमें कोई अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं किया और डायरिया, डिसेंट्री को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें बचने की ज़रूरत है, फूड पॉइजनिंग से बचने की ज़रूरत है। ओवरलोड खाना नहीं खाना चाहिए, देर रात को हैवी खाना नहीं खाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। यही सारी सावधानी अपना करके लोग आज अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, दवाओं से दूर रह रहे हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जितनी ही अच्छी जानकारी आपके पास होगी उतने ही आप अपने आप को दवाओं से दूर रख सकते हैं, आप अपने घर परिवार को दवाओं से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा एक कर्तव्य होता है, जब भी हमारे शरीर में कोई कमी हो, कोई बीमारी हो, उस कमी को ढूंढिए, उस बीमारी की जड़ को ढूंढिए, उस बीमारी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करिए। जितने बीमारी के बारे में आपके पास नॉलेज होगा उतने ही आप बीमारी से दूर रहेंगे और उसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड होती है, शुक्रवार और सोमवार, तो दोनों की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है कि ये जानकारी हर घर परिवार तक पहुंचनी चाहिए तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हो कि थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं।
दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।